मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। आप सभी को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की 75th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश को, हम सबको आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और इस आजादी दिवस के मौके पर, आज के स्वतंत्रता दिवस पर, इंडिपेंडेंस डे पर सभी लोग बस यही मांग कर रहे हैं, सभी लोग बस यही कामना कर रहे हैं कि आज जैसे हमारा देश आजाद हुआ था 75 साल पहले, वैसे ही एक बार हमारा देश फिर से कोरोना के चंगुल में फंस गया है। तो सब बस यही मांग कर रहे हैं, सब बस यही दुआ कर रहे हैं कि एक बार फिर से हमारा देश कोरोना से मुक्त हो जाए, जैसे कि अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ था, आजाद हुआ था। एक बार सभी वही मांग कर रहे हैं, वही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरी दुनिया को, हमारे देश को, हिंदुस्तान को इस कोरोना नाम के बला से आजादी मिल जाए। आज के दिन 75 साल पहले हमारा देश, हिंदुस्तान, भारत आजाद हुआ था और आज ही के दिन से महाराष्ट्र में भी एक नई शुरुआत की जा रही है। आज ही के दिन से महाराष्ट्र में भी एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है और वो पहल है पाबंदियों में राहत देने की पहल। आज ही से महाराष्ट्र में पाबंदियों में राहत दी जा रही है, अनलॉक की शुरुआत की जा रही है, जिसको लेकर सब बहुत खुश है। और पाबंदियों में जो राहत दी गई है, राहत देने के लिए जो दिन चुना गया है, वो दिन भी काफी शुभ माना जा रहा है, क्योंकि आजादी दिवस के दिन, आज आजादी दिवस है और आज ही के दिन महाराष्ट्र सरकार ने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पाबंदियों में राहत देने के नियमों को लागू करने का फैसला लिया है। तो आज से महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि इसका ऐलान पहले ही कर दिया गया था, लेकिन नए नियम जो है महाराष्ट्र में, वो आज से लागू होंगे, आज से लागू कर दिए गए हैं। लोकल्स को आज से शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में लगातार लोग मांग कर रहे थे कि अनलॉक कर दिया जाए, कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, तो जिसके मद्देनजर ये जो नई अनलॉक की शुरुआत की गई है, वो जनता की आवाज सुनकर महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया था। क्योंकि इससे पहले जो अनलॉक की कुछ ही दिन पहले जो अनलॉक की गाइडलाइंस दी गई थी, उसमें दुकानों को सिर्फ 8 बजे तक ही खुला रखना था, मॉल्स को भी कम समय पाबंद था। मुंबई के लिए जो मॉल्स को पूरी तरीके से बंद रखा गया था। काफी उतनी राहत नहीं दी गई थी, लेकिन अब जो नए दिशा निर्देश सामने आए हैं, उसमें जनता को, राज्य को, महाराष्ट्र को लॉकडाउन से, पाबंदियों से काफी हद तक हर किस्म में राहत देने की सरकार ने कोशिश की है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज है जो अभी भी जिनको बंद रखा गया है, अभी भी कुछ ऐसी चीज है जिन्हें खोला नहीं गया है। हालांकि चलिए, आज नेगेटिव बातें नहीं करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, लेकिन वो दूसरी पहलू पर भी ध्यान देना काफी जरूरी है। तो आइए अब जानते हैं कि महाराष्ट्र में आज से क्या खुला रहेगा और क्या बंद। दुकानों को पूरे महाराष्ट्र में, पूरे राज्य में 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। बाकायदा शर्त एक कि दुकानदारों का, दुकान में काम कर रहे कर्मचारियों का पूरी तरीके से वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीन की दोनों डोज लगाना बेहद अनिवार्य बताया गया है, कंपलसरी बताया गया है। मॉल्स को जो खोल दिया गया है रात 10 बजे तक, मतलब मॉल्स में भी जाने वाले जो कस्टमर होंगे, जो आम नागरिक होंगे, जो लोग होंगे, उनको लिए भी वैक्सीन जरूरी है। मॉल की एंट्रेंस पर वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट आपकी जांची जाएगी, चेक की जाएगी, उसके बाद ही मॉल में आपको प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी। होटल्स की बात करें तो होटेलियर्स काफी परेशान थे, तो होटेलियर्स को भी राहत दी गई है। होटल्स को भी रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। होटल्स भी अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, तो काफी हद तक राहत दी गई है। और जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा की अगर बात करें तो जिम, ब्यूटी पार्लर और सैलून, स्पा भी रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। शर्त एक ही कि वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है। यानी कि साफ बात है कि हर चीज में वैक्सीन को जरूरी बताया गया है। आइए पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, जिसमें साफ बताया गया है कि महाराष्ट्र में आज से क्या शुरू है और क्या बंद है। उसके बाद एक नजर डालेंगे आज से जो कि लोकल शुरू हुआ है, तो स्टेशनों पर क्या स्थिति है। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान के तहत राज्य भर में अनलॉक की शुरुआत कर दी है। सरकार द्वारा अनलॉक को लेकर जारी किए गए नए दिशा निर्देश 15 अगस्त यानी कल से राज्य भर में 25 जिलों में लागू होंगे। सरकार ने लोकल ट्रेन समेत कई चीजों में छूट दी है। आज हम आपको बता रहे हैं कि कल से राज्य में क्या शुरू रहेगा और क्या बंद।
कल से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली यानी लोकल ट्रेन आम आदमी के लिए शुरू होने जा रही है। हालांकि लोकल में यात्रा करने की अनुमति वैक्सीन की 2 डोज लगाने वालों को ही मिलेगी, जिसको लेकर सरकार ने ई पास की व्यवस्था भी की है। कल से मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में मॉल शुरू होने जा रहा है। हालांकि मॉल में भी एंट्री सिर्फ वैक्सीन की 2 डोज लगाने वालों को ही मिलेगी। कल से मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में होटल, रेस्टोरेंट और बार शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट को सिर्फ रात 8 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और बार मालिकों को सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उद्धव सरकार ने दुकानों को भी 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि मालिक और स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने शादी को लेकर भी राहत दी है। अब खुले मैदान में होने वाली शादियों में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं हॉल के अंदर होने वाली शादियों में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं। नियमों का उल्लंघन होने पर प्रशासन द्वारा दंड भी वसूला जाएगा। मुंबई और राज्य के कई हिस्सों में जिम, योगा, स्पा और सैलून 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने प्राइवेट दफ्तरों को 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं इंडस्ट्री और कारखाने में भी 100% क्षमता के साथ लेबर को अनुमति दी गई है, लेकिन मजदूरों का भी वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य रखा गया है। अब तक राज्य में सिनेमा हॉल, थिएटर और मंदिर को खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे विपक्ष नाराज है। महाराष्ट्र में लोगों को प्रवेश करने के लिए वैक्सीन की 2 डोज लेना जरूरी है। वहीं 72 घंटे के अंदर की नेगेटिव RT-PCR भी राज्य में प्रवेश करते वक्त दिखाना अनिवार्य होगा। अगर आपके पास कोरोना की दोनों डोज की सर्टिफिकेट और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दोनों भी नहीं है, तो आपको राज्य में प्रवेश करने से पहले 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। जी, तो इस रिपोर्ट के थ्रू हमने आपको बताने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र में आज से जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसके तहत आज से महाराष्ट्र वासियों को, राज्य को किस चीज में रियायत दी गई है, राहत दी गई है। आज आज़ादी दिवस है, तो आज के दिन ही महाराष्ट्र सरकार ने आज ही के दिन को चुना आज़ादी, महाराष्ट्र को पाबंदियों से आज़ादी दिलाने की। आइए हम आपको एक झलक दिखाते हैं रेलवे स्टेशन की। आज से लोकल की शुरुआत हो गई है, आम आदमियों की लोकल में एंट्री हो गई है। तो हम आपको रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से आज पूरा चाक चौबंद लगाया गया है। हर तरह TC है, सब चेक किया जा रहा है कि पास है या नहीं, वैक्सीन की 2 डोज लगाई गई है या नहीं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन की, मुंबई के आसपास के रेलवे स्टेशन की थाने की तस्वीर है कि किस तरीके से ये मुंबई की तस्वीर है कि किस तरीके से TC बाकायदा चेक कर रहे हैं, हर तरीके से चाक चौबंद, ताकि कोई जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगाई है उन लोगों को लोकल में एंट्री ना दी जा सके, वो लोग लोकल में सफर ना कर सके, ताकि दूसरे लोग जो आम लोग हैं वो सुरक्षित रहे। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी जाए तो अपना पास अपने साथ लेकर जरूर जाए, और अगर पास नहीं है तो ना जाए, क्योंकि फिर आपको फाइन भरना पड़ सकता है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। वैक्सीन की 2 डोज जिन लोगों ने ली है उन लोगों के लिए आज से लोकल सेवा आज से उन लोगों के लिए शुरू कर दी गई है। तो ये हमने आपको रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई कि आज से किस तरीके से अनलॉक की शुरुआत की गई है। लोकल में आज से जो आम लोगों को एंट्री दी गई है, तो किस तरीके का चाक चौबंद, आम सी बात है, आज पहला दिन है तो चेकिंग तो होगी ही, और स्वतंत्रता दिवस भी है 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, ऐसे भी काफ़ी चेकिंग होती है। तो आज के दिन हमने आपको दिखाया कि रेलवे स्टेशन पर किस तरीके की सबका पास चेक किया जा रहा है। तो वहीं अब एक और जहां राहत की बात है कि आज से महाराष्ट्र अनलॉक हो गया है, तो वहीं एक टेंशन की खबर भी सामने आ रही है। टेंशन की खबर ये सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में लगातार डेल्टा प्लस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डेल्टा प्लस से लोग परेशान हैं, प्रशासन की चिंता भी बढ़ती जा रही है। हालांकि मंत्रियों का जो बयान सामने आया है, उस
बयान में यही कहा गया है कि टेंशन की बात नहीं है, डेल्टा प्लस बढ़ जरूर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्य में फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए, सब कुछ को बंद कर दिया जाए। अनलॉक के दौरान सावधानी बरतना है, सावधानी बरतने से हम डेल्टा प्लस को, तीसरी लहर को राज्य में आने से रोका जा सकता है। तो ये हालांकि चिंता की बात जरूर है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आम आदमी पर, आम जनता किस तरीके से अपना ख्याल रखती है, अपने परिवार का ख्याल रखती है, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करती है। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रालय पहुंचे हुए थे, उन्होंने वहां जाकर ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण करते समय उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया, उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे महाराष्ट्र वासियों की टेंशन वापस बढ़ गई है। अब मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन अभियान के तहत आज से राज्य भर में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर जनता को लॉकडाउन की चेतावनी दी है। सीएम ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अनलॉक हुआ है, लापरवाही न बरते, कोरोना प्रोटोकॉल का सही से पालन करें, अन्यथा सरकार को फिर से लॉकडाऊन लगाना पडेगा। उद्या 16 तारखेपासून आपण आपल्या राज्यातली बरीचशी काही बंधनं ही नाही म्हटलं तरी त्याच्यात शिथिलता आणलेली आहे। मात्र हे करत असताना आपल्याला एक भान ठेवायला पाहिजे की कोरोनाचं संकट अजूनही टळलेलं नाही। परदेशामध्ये काही देशांमध्ये ते पुन्हा एकदा उसळलेलं आहे आणि आपल्याकडे ते उसळू नये म्हणून आपल्यालाच खबरदारी घ्यायची आहे। आणि ज्याप्रमाणे आपण शिथिलता आणलेली आहे त्याचबरोबरीने एक इशारा सुद्धा दिलेला आहे, तो मला असं वाटतं सगळ्या नागरिकांनी लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता आहे। जी शिथिलता दिलेली आहे त्यात सुद्धा कोरोनासाठी आवश्यक असलेली बंधनं, निर्बंध हे आपल्याला पाळावे लागतील। कारण ऑक्सिजनचा पुरवठा ज्या वेळेला आपल्या लक्षात येईल की आता याच्या पुढे जाणं थोडंसं अवघड होतंय, तेव्हा नाईलाजाने आपल्याला लागू नये, पण कदाचित परत एकदा लॉकडाऊन लावू शकेल। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। जी, तो आपने सुना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि अगर सावधानी बरती नहीं गई, अगर जनता अनलॉक के दौरान लापरवाही करते हुए नजर आई तो एक बार फिर से सरकार मजबूर है लॉकडाउन लगाने के लिए, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा लगातार राज्य के सर पर मंडरा रहा है। तो हो सकता है एक बार फिर से राज्य को लॉकडाउन से गुजरना पड़े। लेकिन एक अगर लॉकडाउन से हम बच सकते हैं, लॉकडाउन से राज्य बच सकता है, लॉकडाउन से महाराष्ट्र बच सकता है, अगर हम सभी कोरोना प्रोटोकॉल के जो नियम है उसका जमकर पालन करना है, कोरोना प्रोटोकॉल के जो नियम बनाए गए हैं उसका सख्ती से पालन करना है, बस यही एक अपील की गई है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी आज के दिन देशवासियों को यही संदेश दिया है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीन ले जल्द से जल्द और सावधानी बरते। सावधानी बरतना अभी काफ़ी बेहद ज़रूरी बताया गया है कि क्योंकि दुनिया के कई देशों ने एक बार फिर से लॉकडाउन का रुख अपनाया है। वुहान जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी वहां पर एक बार फिर से लोगों को घर में बंद किया जा रहा है, एक बार फिर से संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इसी तरीके की कुछ चेतावनी दी है लोगों को कि अगर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं किया गया, अगर राज्य में अनलॉक के दौरान किसी भी तरीके की लापरवाही देखी गई, भीड़ भाड़ देखा गया, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन होते हुए देखा गया, कोरोना नियमों का पालन नहीं करते हुए देखा गया, तो राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इस तरीके की चेतावनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी है। तो वहीं जहां एक तरफ महाराष्ट्र में आज से अनलॉक की शुरुआत हो गई है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से लॉकडाउन की चेतावनी भी दे दी है, लॉकडाउन से बचने के लिए सलाह भी दी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, अनलॉक का फायदा ना उठाए, अनलॉक में ज़्यादा लापरवाही ना बरते। तो वहीं नासिक में आज एक मुहिम की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में आज से नो हेलमेट नो पेट्रोल की शुरुआत की गई है, जो कि काफ़ी काबिले तारीफ बताया जा रहा है, क्योंकि हेलमेट ना पहनने की वजह से कई तरीके की दुर्घटनाएं होती है, कई तरीके की एक्सीडेंट्स होती है। अगर हेलमेट काफ़ी सुरक्षा कवच माना जाता है, जो बाइक चलाते हैं, जो 2 पहिया वाहनें चलाते हैं, उन लोगों के लिए अगर फिर हेलमेट नहीं पहना जाए तो अगर हेलमेट पहना जाए तो बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता है। तो इसी के तहत नासिक के आयुक्त के कहने पर आज से इस मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन मंत्री छगन भुजबल ने किया। हम आपको नासिक की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जहां पर पेट्रोल पंप पर अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो उन लोगों को
पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है और किस तरीके से ये मंत्री छगन भुजबल ने इस चीज का स्वागत किया है, इस मुहिम का अपने हाथों स्वागत किया है, उद्घाटन किया है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे नासिक। ये नासिक की वो तस्वीरें जिस वक्त इसका उद्घाटन किया जा रहा है मंत्री छगन भुजबल के हाथों। नो हेलमेट नो पेट्रोल, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल भी भूल जाओ, इस तरीके की मुहिम की शुरुआत की गई है नासिक पुलिस द्वारा, जो काफ़ी काबिले तारीफ बताया जा रहा है क्योंकि हेलमेट पहनने से काफ़ी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप की भी अगर हमारे पास तस्वीर होगी तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये फिलहाल उद्घाटन की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से उद्घाटन किया गया है। आइए सुनते हैं मंत्री छगन भुजबल ने इस दौरान क्या कहा है। जीवहानी वाचवावी म्हणून हा कार्यक्रम घेतलेला आहे। 800 काहीतरी 67 अपघात झाले, त्याच्यामध्ये 460-70 लोक जे आहेत ते मृत्युमुखी पडले आणि त्याच्यातल्या 90% लोकांनी हेल्मेट वापरलेले नव्हते। पेट्रोल पंपाचे जे प्रमुख आहेत, मालक आहेत, त्यांना विश्वासात घेऊन या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करायचं आपण ठरवलेलं आहे। जी, तो चलिए मुद्दे से भटकते नहीं है और एक बार फिर से आ जाते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त अनलॉक की क्या स्थिति है। हमने आपको लोकल ट्रेन की भी तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से लोकल ट्रेन की आज की शुरुआत कर दी गई है। आम आदमियों के लिए रेलवे स्टेशन पर काफी चाक चौबंद लगाया गया है, लोगों की चेकिंग की जा रही है, बिना पास वालों से फाइन लिया जा रहा है। वैक्सीन की 2 डोज जिन लोगों ने लगाई है उन लोगों को ही सिर्फ पास दिया जा रहा है। तो हमने आपको वो सारी तस्वीरें दिखाई है। वो होटल व्यापारी भी काफ़ी खुश है कि होटेलियर्स को जो होटल 10 बजे तक खोलने की इजाज़त मिल गई है। हालांकि होटल व्यापारियों की एक और मांग उठकर सामने आ रही है कि 1:30 बजे तक होटल्स खोलने की निर्णय दिया, 1:30 बजे तक सरकार होटल खोलने का इजाज़त दे दे। तो वही एक टेंशन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य को दी है। हालांकि टेंशन नहीं कहेंगे इसे, ये खाली उनका ये बताने का तरीका है कि अनलॉक के दौरान फ़ायदा ना उठाए, नियमों का उल्लंघन ना करें, नहीं तो एक बार फिर से लॉकडाउन लग जाएगा राज्य में। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ये बयान सामने आया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर।